हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोनिल यौगिक। आज हम लोग कार्बोनिल यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे। आप जानते हो कार्बोनिल समूह किसे कहते हैं? बेटा कार्बोनिल समूह कहते हैं CO को। ये CO कार्बोनिल समूह कहलाता है, ठीक है। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है बेटा, सामान्य जो फॉर्मूला है, इसका सामान्य सूत्र है CnH2NO। ये इसका सामान्य सूत्र है। समझ में आ गई? ये सामान्य सूत्र है बेटा। और ये जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं, इस कार्बोनिल यौगिक में क्या आते हैं बच्चों? एल्डिहाइड भी शामिल है इस कार्बोनिल यौगिक में, और इस कार्बोनिल यौगिक में हमारा शामिल है कीटोन। ये दोनों आते हैं। और ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? ये एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाते हैं। ये क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाते हैं बेटा एक दूसरे के, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और समझा दूं, ये आप बेटर जानते ही हो। जो ये कार्बोनिल समूह आपका है, जिसे आप कार्बोनिल समूह कहते हो, अगर इस कार्बोनिल समूह के हम लोग दोनों तरफ, अगर मैं इस कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ हाइड्रोजन अगर मैं लगा दूं, तो बेटा इसका बड़ा फेमस नाम है, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इसे बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। और IUPAC के रूप में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैथेनैल। ये फॉर्मेल्डिहाइड है और इसको हम लोग IUPAC के रूप में बोलते हैं मैथेनैल, राइट। और अगर मेरे बच्चों, अगर मैंने एक तरफ एक हाइड्रोजन जोड़ दिया और एक तरफ एक अल्किल समूह है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है एल्किल एल्डिहाइड। ये एल्किल एल्डिहाइड है। और ये एल्किल एल्डिहाइड, इसका कैसा नाम है बच्चों? ये इसका साधारण नाम है। अगर IUPAC में इसका नामकरण करना चाहते हो तो एल्क प्लस एन प्लस एल, ये हम लोग इसके लिए IUPAC के लिए लागू करते हैं। और इस आधार पर इसका नाम क्या हो जाता है? एल्केनैल। ये नाम है इसका IUPAC में, ठीक है। ये IUPAC में बेटा। वैसे तो नामकरण में आपको पहले नामकरण की जो श्रृंखला है, आपकी नामकरण की जो सीरीज़ है, उसमें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। आप इसके लिए मैं उसकी जो लिंक है उसकी आपको मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अब आप देखिए, अगर हम लोग दूसरी बात करें तो हमारे पास क्या आता है? कीटोन। ये है बेटा कीटोन, इसे बोलते हैं कीटोन। ये कीटोन है, ठीक है। और ये हमारा जो कीटोन जो आप देख रहे हो बेटा, कीटोन भी हमारे दो तरीके के कीटोन होते हैं। एक, अगर दोनों तरफ समान एल्किल समूह जोड़ दिया तो आप लोग इसको बोलते हैं सममित या सरल कीटोन। तो अब हम लोग इसको सममित या सरल कीटोन हम लोग कहते हैं। ये सममित या सरल कीटोन है, ठीक है। अगर हम लोग ये लेते हैं तो इसको सममित या सरल कीटोन हम लोग इसको बोलते हैं। और इसका जो साधारण नाम है ना, इसको बोलते हैं डाई एल्किल कीटोन। इसे बोलते हैं डाई एल्किल कीटोन। ये तो हो गया इसका साधारण नाम। और मेरे बच्चों, चाहे मैं इसका नाम सम्मित का करूं या तो मैं दूसरा जो बताऊं, IUPAC में अगर आप लोग नामकरण करने जाते हो तो उसके लिए हम बोलते हैं एल्क प्लस एन प्लस ओन, यानी हम लोग इसको बोलते हैं एल्केनोन बोलते हैं। और अगर दोनों तरफ समान एल्किल समूह नहीं हैं तो फिर हम लोग उसको बोलते हैं बच्चों असम्मित कीटोन, या आप लोग इसको बोल सकते हो मिश्र कीटोन, राइट। और नामकरण साधारण रूप से करोगे तो भी आप लोग इसको बोलोगे डाई एल्किल कीटोन। ये सब चीज़ें बात चलेगी। अब ये बात अलग है कि दो एल्किल समूह है, अगर अलग अलग है तो एक के आप दोनों को इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार उसको क्या कर दोगे? व्यवस्थित आप लोग कर लोगे, राइट। ये तो हो गया बेटा इनका सामान्य परिचय। इन सब का सामान्य परिचय आप लोग समझ में आ गया होगा। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आपको आगे फिर बतलाते हैं। अब मैं आपको बनाता हूँ इनके बनाने की विधियाँ। बनाने की विधियों को बेटा हम लोगों ने 3 भागों में बांट रखा है। पहला जो हिस्सा है वो है एल्डिहाइड कीटोन, दोनों को बनाने की विधियों की हम लोग बात करेंगे। कैसे करेंगे अभी बतलाता हूँ, फिलहाल आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब बात करें विरचन की विधियों की, यानी कि बनाने की विधियों की। क्या बनाओगे? कार्बोनिल यौगिक बनाएंगे, तो विरचन की विधियों की बातें हम लोग कर लेते हैं। चलिए, एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाएंगे हम लोग, ओके। तो पहली विधि है एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधि।
यानी कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक का मतलब क्या होता है साहब? कार्बोनिल यौगिक का मतलब होता है एल्डिहाइड व कीटोन दोनों के विरचन की विधियों की बात करूँगा। कार्बोनिल यौगिक के विरचन की यानी बनाने की विधियाँ, ये लो सर विधियाँ, ये बात पर आ जाओ आप, विधियों के बारे में बात कर लो आप लोग पहले, ठीक है। और बेटा आपको ये बताते हुए बहुत मुझे आनंद हो रहा होगा और आपको भी आनंद लगेगा, वो ये कि जितनी भी मैं आपको ज़्यादातर जो विरचन की जो इसकी विधियाँ हैं अपन लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ, अपन लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं अब आपको एक तरह से रिवाइज ही करवा रहा हूँ। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो उससे संबंधित उनकी जो भी डिटेल्स होंगी, जो भी हमारी जो लिंक है, वो लिंक आपको मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो देखिए, फिर देखिए मैं आपको हिंट दूँ। पहली विधि थी, आपको याद कीजिए, एल्कीन से। और एल्कीन से हम लोग कैसे बनाते हैं? एल्कीन से बनाते हैं ओजोनी अपघटन द्वारा। ओजोनी अपघटन द्वारा, ओजोनी अपघटन के द्वारा हम लोग क्या बनाएंगे सरकार? ओजोनी अपघटन के द्वारा हम लोग ये बनाएंगे, ठीक है। और ओजोनी अपघटन के द्वारा कैसे बनाते हैं? ये हमारी एल्कीन है और मैंने इसका ओजोनीकरण, ओजोनी अपघटन करवा दिया। तो हम लोग जल अपघटन करवाते हैं जिंक की उपस्थिति में, तुमको मैंने बताया था ना, इस तरह से कर देना और 2 कार्बोनिल यौगिक बन जाएंगे। बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? ये आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ यारों। चलिए दूसरी विधि पर चलिए। दूसरी विधि थी एल्काइन से। दूसरी विधि हमने अब क्या पढ़ी? एल्काइन से। और बेटा जो दूसरी विधि हमने एल्काइन से पढ़ी उससे हमने 2 तरीके से बनाया था। और वो 2 तरीके कौन से हैं? पहला तरीका कौन सा है? जलयोजन। पहला तरीका था जलयोजन द्वारा। और जब जलयोजन के द्वारा की हम लोग बात करें बेटा, हमने क्या पढ़ा था? वो ये पढ़ा था कि अगर आपने एसिटिलीन ले ली, अगर आपने एसिटिलीन ले ली और इसका जलयोजन करवा दिया, किससे करवाते हैं? तनु H2SO4 से करवाते हैं, HgSO4 से करवाते हैं, 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप लेते हैं, तो मेरे बेटा फिक्स है क्या बनेगा? बनेगा एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड भी बोलते हैं, एसिटैल्डिहाइड। आप इसे मैथिल एल्डिहाइड भी बोलते हो, समझ में आया? और अगर आपने अन्य एल्काइन ली, अन्य एल्काइन, देखिए बेटा मैं बार बार आपसे क्या कहता हूँ, आपसे यही तो कहता हूँ कि आप लोगों को ये टेंशन नहीं लेनी है, आप ये टेंशन मत लीजिए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, Hg2+ और साथ में 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। देखिए अगर अन्य एल्काइन लिया तो उससे क्या बनेगी? कीटोन। आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि साहब कैसे बनी, आपको तो ये याद करना है कि क्या बना। और जो कीटोन आप जो बनाओगे ना, वो कीटोन क्या बनेगा? समान कार्बन का, समान कार्बन का कीटोन बन जाएगा। जितने कार्बन इसमें होंगे उतने कार्बन का आप कीटोन वहाँ पर बना डालिए, ठीक है। फिर हमारे पास एक विधि और थी बेटा, और वो विधि थी बेटा हाइड्रोबोरीकरण। हाइड्रोबोरीकरण, हाइड्रोबोरीकरण जल अपघटन, ठीक है, ये विधि थी हमारी। और ये जो हाइड्रोबोरीकरण वाली विधि थी, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए हाइड्रोबोरीकरण अगर आप एल्कीन का करवाते हो, एल्कीन का हाइड्रोबोरीकरण करवाते हो, हाइड्रोबोरीकरण अगर हम लोग एल्कीन का करवाते हैं तो मेरे बच्चों उससे मिलता है एल्कोहल। और अगर आप एल्काइन का हाइड्रोबोरीकरण करवा रहे हो, एल्काइन का हाइड्रोबोरीकरण करवा रहे हो, तो उससे क्या मिलता है हमें? उससे मिलेगा कार्बोनिल यौगिक। एल्काइन के हाइड्रोबोरीकरण से बेटा हमें मिलेगा कार्बोनिल यौगिक, ठीक है, ये चीज़ है, राइट। मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूं। जैसे आपने एल्काइन ये ले लिया बेटा, इसे क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। आपने एसिटिलीन लिया, इसका मुझे हाइड्रोबोरीकरण करवाना है एसिटिलीन का। तो ये तो बहुत इजी है कि अगर मैं इसका हाइड्रोबोरीकरण करवाऊंगा, आप समझते हो कैसे करवाएंगे? डाइबोरेन के साथ क्रिया करवा दो, और डाइबोरेन के बाद क्रिया करवाने के बाद क्षारीय H2O2 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। तो यहाँ तो फिक्स है कि बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा? मैथिल एल्डिहाइड, ये तो फिक्स है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर मैंने 1 एल्काइन काम में ली, 1 एल्काइन काम में ली, 1 एल्काइन समझते हो ना, आपको मालूम होना चाहिए यार। 1 एल्काइन का मतलब होता है बेटा कि सिरे पर मौजूद हो ट्रिपल बॉन्ड। अगर आप 1 एल्काइन काम में लेते हो और इसका हाइड्रोबोरीकरण अगर हम लोग करवाएं, B2S6 लेकर इसका हाइड्रोबोरीकरण अगर हम लोग करवाते हैं, अगर हम लोग ऐसा करवाते हैं तो बेटा इससे बनते हैं समान कार्बन के एल्डिहाइड। समान कार्बन का एल्डिहाइड यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हो तो, ठीक है।
और अगर आपने अन्य एल्काइन काम में ली हैं, अन्य एल्काइन यानी कहने का मतलब वो CH3 जो समूह है वो मध्य में है, अगर आप लोग ऐसा करते हो, हाफ B2S6 में काम में ले लूँगा और क्षारीय H2O2 के साथ रिएक्शन करवाऊँगा, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा समान कार्बन का कीटोन, हमें मिलेगा समान कार्बन का कीटोन। ठीक है, ये विधियाँ आपके समझ में आ गई होंगी। आप तुरंत इसका क्या कीजिए, तुरंत बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे की और बनाने की विधियों के बारे में बातें कर रहा हूँ। अब देखो स्टूडेंट, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब बेटा इसके बाद एल्काइन भी हो गया। अब एल्काइंस के बाद हम लोगों ने एक और विधि पढ़ी थी, जेमडाइएलाइड का जलयोजन। बोलो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना हम लोगों ने। एल्काइन मतलब हमने पढ़ा था जेमडाइएलाइड का जलयोजन, राइट। और जेमडाइएलाइड के जलयोजन से क्या बनेगा बेटा? जेमडाइएलाइड के जलयोजन से हम लोग क्या बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे बेटा एल्डिहाइड व कीटोन दोनों। कैसे? देखो मैं पहले लिख दूं, तीसरी विधि है हमारी जेमडाइएलाइडों के जलयोजन द्वारा। जेमडाइएलाइडों का जलयोजन करवा दें बेटा, और अगर जेमडाइएलाइड का जलयोजन हम लोग करवा दें, आप लोग क्या काम में ले रहे हो? जलीय KOH। आप यही तो काम में लेते हो जेमडाइएलाइड मतलब जलयोजन कराने के लिए। याद रखो बेटा, एक बात को याद रखना कि अगर एक भी हैलोजन आ जाता है और जल अपघटन करने की बात चलती है तो हम लोग काम में लेते हैं जलीय NaOH, जलीय KOH, या फिर हम लोग काम में लेते हैं नम या आर्द्र Ag2O। ये हम लोग काम में लेते हैं, और इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा आपका कार्बोनिल यौगिक। लेकिन अगर आपने एक तरफ अगर बना दिया बेटा, एक तरफ अगर हाइड्रोजन ले लिया, कहने का मतलब अगर सिरे पर मौजूद हो, अगर ये सिरे पर मौजूद हैं, सिरे पर मौजूद हैं दोनों हैलोजन, तो मेरे बच्चों बना दोगे तुम लोग एल्डिहाइड। जितने कार्बन हो उतने कार्बन का एल्डिहाइड आप बना दोगे। और अगर मेरे बच्चों अगर ये दोनों सिरे पर नहीं हो, मध्य में हो, अगर ये मध्य में हैं और आप लोग जलयोजन करने की बात कर रहे हो, जलीय KOH या नम या आर्द्र Ag2O आप काम में ले रहे हो, तो बेटा इससे क्या मिलेगा? इससे मिलेगा आप लोगों को कीटोन। ये भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। और इसके अगली जो विधि थी बेटा, वो अगली विधि थी गिरनियार अभिकर्मक द्वारा। गिरनियार अभिकर्मक द्वारा बेटा, गिरनियार अभिकर्मक द्वारा ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा, गिरनियार अभिकर्मक की सहायता से। और अगर गिरनियार अभिकर्मक की सहायता से अगर हम लोग बात करें, देखें तो बेटे दो तरीके से हम लोग बनाते हैं। एक हाइड्रोजन साइनाइड के योग द्वारा, मतलब साइनाइडों पर योग द्वारा, यूँ लिखना चाहिए मुझे, साइनाइडों पर योग द्वारा। अगर आप हाइड्रोजन साइनाइड ले लेते हो और पहले योग करवाते हो गिरनियार अभिकर्मक से, मान लीजिए मैंने ये गिरनियार अभिकर्मक आपके लिए काम में ले लिया, और याद रखना बेटा ये तो डायलॉग है, जब भी GR योग करता है जल अवश्य पीता है, यानी जल अपघटन उसके बाद आपको कराना पड़ता है। अगर आप ये लेते हो तो मेरे बच्चों आप लोगों को मिल जाएगा एल्डिहाइड, और इसमें जो R है ना, ये R कहाँ से मिलेगा? ये R मिलेगा सरकार GR से, ये R GR से आएगा, राइट। लेकिन यहाँ एक कंट्रोवर्सी है बेटा। अगर विकल्पों में मैं एक बात लिख दूँ कि यदि विकल्पों में ठीक है, यदि विकल्पों में एल्केन नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया हो, अगर विकल्पों में नहीं दिया गया हो एल्केन, तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? कि भैया एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, ये याद रखना। और यदि विकल्पों में एल्केन के साथ साथ एल्डिहाइड भी दिया हो तो आंसर होगा आपका क्या? एल्केन। तो फिर एल्केन बनेगा, ये ध्यान रखना। तब वहाँ पर आप एल्केन बनाओगे।
क्यों बनाओगे? अरे भूल गए क्या? ये हाइड्रोजन साइनाइड जो है ना, हाइड्रोजन साइनाइड ये सक्रिय हाइड्रोजन युक्त पदार्थ है, सक्रिय हाइड्रोजन युक्त पदार्थ है ये। और अगर ये सक्रिय हाइड्रोजन युक्त पदार्थ है तो बेटा इससे क्या बनता है आपको तो मालूम ही है कि Gr सक्रिय हाइड्रोजन युक्त पदार्थ से क्रिया करके क्या बनाता है? एल्केन। यानी सही रिएक्शन क्या है? राइट रिएक्शन ये होगी कि ये है, और आपने अगर Gr से क्रिया करवाई तो बेटा यहाँ से ये हाइड्रोजन खा जाएगा और आप लोगों को क्या मिलेगा? आप लोगों को मिल जाएगा एल्केन। यहाँ से हमें मिलेगा एल्केन। फिर आप लोग एक बात को और समझ लीजिए, मैं दूसरी बात और लिख दूं कि अगर आपने एल्किल साइनाइड काम में लिया है, मतलब मैं यहाँ बता रहा हूँ, अगर आपने एल्किल साइनाइड अगर आप ये लेते हो और पहले क्रिया करवाते हैं Gr से और उसके बाद हम लोग करवाते हैं जल अपघटन, तो मेरे बच्चों बनता है कीटोन। कीटोन बनेगा, और कीटोन के निर्माण में एक R तो आएगा Gr से, एक R तो आएगा यहाँ से, और एक R आएगा बेटा यहाँ से। यानी देखो मैं उदाहरण दूँ आपको, अगर आप उदाहरण देखें, मैंने लिया ये, और आपके लिए मैंने ले लिया यहाँ पर CH3 CH2 MgI और साथ में जल अपघटन, और मैंने आपको ये 4 विकल्प आपको मैंने दे डाले, एक फॉर्मेल्डिहाइड, एक एसिटल्डिहाइड, और तीसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया क्या? एसीटोन, और चौथा ऑप्शन मैंने आपको दिया ये एथिल मैथिल कीटोन। तो आपकी बुद्धि में ये आना चाहिए कि एल्किल साइनाइड है, इससे तो बनेगा कीटोन, एक तरफ जुड़ेगा CH3, एक तरफ जुड़ेगा ये, तो हमारा विकल्प कौन सा हो गया? हमारा विकल्प हो गया ये वाला। हमारा आंसर कौन सा है? हमारा आंसर है चौथा। तो Gr से एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आपको दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ। ले लिया क्या? चलो, अगर आपने ले लिया तो आइए दूसरे तरीके पर आ जाइए। Gr से हम दूसरे तरीके की बात करें, चर्चाएं करें। देखो भाई, हमें दूसरा तरीका ये था बेटा, मैंने आपको पढ़ाया था 1 मोल एस्टर पर 1 मोल Gr का योग, 1 मोल एस्टर पर 1 मोल Gr का योग 1:1 आप ये काम में लेते हो, ठीक है। यानी हमारा दूसरा तरीका 1 मोल एस्टर पर 1 मोल Gr का योग, यानी 1:1 में है ये। बेटा 2 चीज़ें ऐसे पढ़ाई थी कि अगर मैंने कहा था कि अगर आप फॉर्मिक अम्ल का एस्टर काम में लेते हो, फॉर्मिक अम्ल का एस्टर, अगर ये फॉर्मिक अम्ल का एस्टर अगर आप काम में लेते हो और आप क्रिया करवाते हो Gr से, ये लो इस तरह से क्रिया हुई, तो मैंने क्या सिखाया था? अगर आप फॉर्मिक अम्ल का एस्टर काम में लेते हो तो पूंछ बनाएगी एल्कोहल। मैंने ये कहा था, ये पूंछ है, ये एस्टर की पूंछ है, पूंछ क्या बनाती है? एल्कोहल, राइट। और अब ये वाला R जुड़ेगा इससे, तो ये क्या बन गया सरकार? ये तो तुम्हारा एक तो प्राप्त हो गया तुमको एल्डिहाइड, और पूंछ ने बनाया एल्कोहल, ये पूंछ ने बना दिया एल्कोहल। समझ में आ गया क्या? ठीक है। ऐसे ही अगर आप लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल का एस्टर, कार्बोक्सिलिक अम्ल का एस्टर अगर आप काम में लेते हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल का एस्टर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अगर आपने ये काम में लिया और फिर हमने क्रिया किससे करा दी? हमने क्रिया करवा दी मेरे बच्चों Gr से, तो पूंछ बनाएगी एल्कोहल, तो एक तो बन गया यहाँ से बना कीटोन और पूंछ ने बना लिया एल्कोहल, यानी क्या बन गया? एक अणु कीटोन का और एक अणु अल्कोहल का। जैसे कि मैं आप लोगों को एक उदाहरण दे दूं, बेटा मैंने ये लिया है, पहले भी एक प्रश्न लिया था, आपको ये प्रश्न से और समझा देता हूँ। इसको ये भी बोलते हैं बेटा, इसका नाम क्या हो गया? मैथिल। 3 कार्बन है, 3 के लिए शब्द आता है प्रोप एकल बंध N+O8, तो नाम हो गया मैथिल प्रोपेनोएट। और मैथिल प्रोपेनोएट इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी भैया इससे, और फिर मैंने करवा दिया इसका जल अपघटन।
अब मैंने पूछा भैया कौन कौन से उत्पाद बनेंगे, 4 ऑप्शन हम लोगों ने इस प्रकार से आप लोगों के लिए रख दिए। एक तो मैंने ये कीटोन बनाया और साथ में मैंने बना दिया मैथिल अल्कोहल। दूसरा मैंने बेटा मैंने यही एक कीटोन आपके लिए रखा है और साथ में मैंने ले लिया CH3CH2OH, ये अल्कोहल ले लिया, ठीक है। और मेरे बच्चों तीसरा ऑप्शन मैंने आप लोगों के लिए रखा है डाईमेथिल कीटोन और साथ में मैंने ले लिया मैथिल अल्कोहल। और चौथा ऑप्शन मान लीजिए वही डाईमेथिल कीटोन है और लेकिन अब मेरे पास है एथिल अल्कोहल। ये 4 ऑप्शन है। आप कैसे बात करेंगे, कोई रिएक्शन की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। आप देखिए ये पूंछ है, पूंछ बनाएगी अल्कोहल। ये कौन है सरकार, पूंछ। पूंछ देखो ये अल्कोहल, ये हमारे 2 आंसर सही हैं। इसका मतलब इनको तो हटा ही दे, भगा इनको, ये भीड़ पैदा कर रहे हैं। अब तुझे मालूम होना चाहिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, इससे बनेगा एस्टर। क्या बनेगा बेटा, ये जो आप देख रहे हो ना, ये महाराज और एक ये महाराज देख रहे हो, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, CH3CH2CO CH3, CH3CH2CO CH3। कहाँ है, ये रहा। पहला ही ऑप्शन हमारे लिए क्या हो गया, सही हो गया। याद है, बात समझ में आ गई क्या? फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको एक और मेथड बतलाता हूँ। ये मेथड भी आपने पढ़ रखा है, बस कुछ चीज़ें उसमें आपको मैंने पिछले चैप्टर में नहीं पढ़ाई, वो आपको मैं इधर पढ़ा दूँगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। आइए अब बेटा हमारे पास जो अगला मेथड है, हम जो अगले मेथड की बात करने जा रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास मेथड कौन सा है, वो है बेटा अल्कोहलों से, ठीक है। अल्कोहलों से अगला मेथड है। अभी तक मैंने कौन सा मेथड बताया, एल्कीन से बता दिया, एल्काइन से बता दिया, जेमडाइएलाइड मैंने आपको बता दिए, मैंने आपको GR पढ़ा दिया। अब ये हमारे पास 5वां मेथड है। 5वां मेथड जो हम लोग काम में लेंगे ना, वो है अल्कोहलों से। और याद करो बेटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और 5वां मेथड जो मैं बात करूँगा अल्कोहलों से। ले भाई, अल्कोहलों से पहला मेथड है मेरे बच्चे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण द्वारा। बेटा ऑक्सीकरण भी कई प्रकार से होता है। एक ऑक्सीकरण होगा प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा, प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा। और प्रबल ऑक्सीकारक हमारे पास कौन से होते हैं, अम्लीय KMnO4, हमारे पास कौन सा होता है, अम्लीय K2Cr2O7, हमारे पास क्या होता है, क्षारीय KMnO4, ठीक है। ये होते हैं प्रबल ऑक्सीकारक। और ये प्रबल ऑक्सीकारक आपके लिए क्या करेंगे, आपको याद है, आपको मैंने बताया था, अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल काम में लेते हो, 1 डिग्री अल्कोहल काम में लेते हो और इन ऑक्सीकरणकों के द्वारा ऑक्सीकरण करवाते हो, तो मेरे बच्चों हमें क्या मिलेगा, पहले वो एल्डिहाइड में परिवर्तित होता है, फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित हो जाएगा। यानी समान कार्बन का आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने ले लिया बेटा द्वितीयक अल्कोहल, अगर आपने द्वितीयक अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल अगर काम में लिया और ऑक्सीकरण हमने करवाया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा समान कार्बन का कीटोन। अगर आप लोग तृतीयक अल्कोहल काम में लेते हो, 3 डिग्री अल्कोहल अगर आपने काम में लिया और ऑक्सीकरण इसका करवाया, तो मेरे बच्चों यहाँ ऑक्सीकरण नहीं होता। आपको याद होगा वो क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ऑक्सीकरण PCC, इसको पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, या फिर आप लोग CrO3 और पिरिडीन के सहायता से अगर आप लोग ऑक्सीकरण करवाते हो, अगर इनके द्वारा आपने ऑक्सीकरण करवाया, ये तुलनात्मक रूप से दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं। और ये क्या बनाएंगे तुम लोगों को, ये देखिए कि अगर हमने 1 डिग्री अल्कोहल काम में लिया और इनके द्वारा ऑक्सीकरण करवाया, तो मेरे बच्चों यहाँ मिलेगा तुम्हें एल्डिहाइड, समान कार्बन का एल्डिहाइड तुम्हें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल काम में लिया, 2 डिग्री अल्कोहल लिया और इन्हीं के द्वारा ऑक्सीकरण आप करवा रहे हो, तो ये बेटा 2 डिग्री अल्कोहल कहीं कोई दिक्कत पैदा नहीं करता, ये कीटोन ही बनाएगा।
1 डिग्री में दिक्कत है। प्रबल ऑक्सीकारक लेते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर दुर्बल ऑक्सीकारक ये वाले लिए तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा यहाँ पर, आप लोगों को यहाँ मिलेगा क्या, बोलो, एल्डिहाइड। ठीक है। और 3 डिग्री का तो ये भी ऑक्सीकरण करता ही नहीं। जब वो अंकल नहीं करते, जो प्रबल भाई साहब हैं वो ही नहीं कर रहे, तो ये काय को करेगा, ये भी नहीं करेगा। यहाँ तो बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। चलिए, एक और प्रकार का हमारे पास ऑक्सीकरण है बेटा, और उसको बोलते हैं ओपेनोयर, ओपेनोर। ओपेनोर कोई बोलता है, ओपेनोयर बोलता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये ओपेनोर ऑक्सीकरण हमारे पास एक प्रकार का और ऑक्सीकरण है बेटा। इस ओपेनोर ऑक्सीकरण में तुझे ये याद रखना है कि बेटा 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा, और 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण कौन करवाएगा, ये हमारा एसीटोन करवाता है। कौन करवाता है यार? एसीटोन करवाता है। 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण एसीटोन करवाता है। यहाँ तक समझ में आ गई क्या? और यहाँ पर हम लोग क्या काम में लेते हैं, यहाँ पर हम लोग काम में लेते हैं बेटा 3 डिग्री मतलब एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, ये बोलते हैं इसको। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, नाम लिख दूँ तुम्हारे लिए, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, ये है। अब देख बेटा, तुझे ये ध्यान रखना है कि अगर ये लेते हो ना, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल मैंने तेरे को हमेशा ही समझाया है कि 2 डिग्री अल्कोहल किस में चेंज होता है, 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा ही चेंज होगा कीटोन में। ये तो कीटोन में चेंज हो गया, और इसका अब चेंज हो जाता है बेटा, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल में चेंज हो जाता है। ये परिवर्तित होता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल में। इसे बोलते हैं ओपेनोयर। ओपेनोयर या ओपेनोर ऑक्सीकरण में क्या होता है कि एल्डिहाइड, कीटोन और 2 डिग्री अल्कोहल परिवर्तित हो जाते हैं अन्य कीटोन और 2 डिग्री अल्कोहल में। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी मित्रों? आ गई? फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको एक और बताता हूँ। ये भी तरीका मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये 2 तरीके आपके लिए नए थे, बाकी पढ़ा चुका था मैं आपको। चलिए, अब हमारे पास दूसरा मेथड है विहाइड्रोजनीकरण। अब हम लोग दूसरे मेथड पे चलें, और दूसरा मेथड है हमारा विहाइड्रोजनीकरण। चलिए दूसरे पर आ जाइए। ये है विहाइड्रोजनीकरण। बेटा विहाइड्रोजनीकरण कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम लोग गर्म करते हैं, ये पढ़ा चुका था। 1 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो इसका विहाइड्रोजनीकरण कराने पर आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड। और अगर आपने 2 डिग्री लिया, अगर 2 डिग्री अल्कोहल लेते हो, विहाइड्रोजनीकरण करवा रहे हो, क्या मिलेगा? कीटोन। अगर आप लोगों ने 3 डिग्री अल्कोहल लिया और आपने इसका विहाइड्रोजनीकरण करवाया, तो इन्हीं परिस्थितियों में विहाइड्रोजनीकरण तो नहीं होता, निर्जलीकरण के द्वारा समान कार्बन की क्या मिल जाती है, एल्कीन आपको प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ गई? ये सारी विधियां आप पढ़ चुके हो, ठीक है। यहाँ निर्जलीकरण होता है बेटा, विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता, निर्जलीकरण होता है, और ये बन जाता है। सारी विधियां आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अब इसके बाद मेरे बच्चों एक और विधि मैं आपके लिए लेके चलूं, और वो है हमारे ग्लाइकॉल। छठी विधि है ग्लाइकोलों के ऑक्सीकरण द्वारा। ग्लाइकोलों के ऑक्सीकरण के द्वारा, लेड टेट्राएसीटेट के द्वारा करवाते हैं। देखिए, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि हमें इस पचड़े में नहीं पढ़ना कि भैया कैसे बना, हमें तो ये देखना है क्या बना, ठीक है। या पर आयोडिक एसिड आप काम में लेते हो। यहाँ पर आप देखिए, एक एमओआर जी है, मैंने ऐसे याद करता हूँ T1, ये T1 क्या बना है, मैं इस तरह से ये बंद तोड़ दूंगा। अब तो देख, तेरे पास 2 टुकड़े क्या प्राप्त हुए, एक ये प्राप्त हुआ। कहने का मतलब क्या मिला, CH3 डबल बॉन्ड O, यानी कि क्या मिला, अरे तुझे मिल जाएंगे 2 अणु फॉर्मेल्डिहाइड।
यानी आप अगर एथिलीन ग्लाइकॉल लेते हो, इसको एथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं, या फिर इसको एक नाम से और पुकार देते हैं, इसको बोलते हैं ग्लाइकॉल, केवल ग्लाइकॉल भी बोल देते हैं, तो मिलेगा फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर आपने ले लिया बेटा इस तरह से एल्किल ग्लाइकॉल काम में लिया, ये है एल्किल ग्लाइकॉल। अगर आप एल्किल ग्लाइकॉल काम में लेते हो और यही परिस्थितियां आप काम में लेते हो तो आप समझदार हो। बताइए क्या बना, एक तो मिल जाएगा एल्डिहाइड और एक मिल जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, राइट। मेरे पास जगह की कमी, मैं इधर लिखता हूँ। और अगर मैंने बेटा इस तरह से सम्मित डाई, ये है सम्मित, ये है, लिख दूँ सम्मित डाई एल्किल ग्लाइकॉल। अगर मैं ये ले लूँ डाई एल्किल ग्लाइकॉल, सम्मित डाई एल्किल ग्लाइकॉल, और यही परिस्थितियों में जब हम लोग करवाएं इस तरह से बन तोड़ोगे, दो अणु क्या बन जाएंगे, एल्डिहाइड। एक बहुत फेमस है बेटा, एग्जाम्पल लूँ मैं आपके लिए, ये बड़ा फेमस है, ये महाराज बहुत फेमस है, इसका नाम है पिनाकॉल। इस नाम की वजह से बहुत फेमस है पिनाकॉल। और अगर मैं पिनाकॉल ले लूँ और इसी तरह से मैं ऑक्सीकरण करवाऊँ तो आप समझदार हो, आप समझ गए होंगे क्या मिलेगा, आपको मिल जाएंगे दो अणु, किसके, दो अणु मिल गए आप लोगों को एसीटोन के। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, आ गई होगी शायद आप लोगों को। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे और बनाने की विधियाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। अब आइए बेटा इसके बाद वसा अम्लों के द्वारा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट विधि है, वसा अम्लों से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, वसा अम्लों की सहायता, मतलब वसा अम्लों के द्वारा हम कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं, वसा अम्लों के द्वारा। ठीक है, तो चलिए कौन सी है मेरे को याद नहीं, शायद 7वीं 8वीं होगी, वसा अम्लों से। ठीक है बेटा, ये है वसा अम्ल हमारे कौन से, ये लो वसा अम्ल का मतलब ये हमने ले लिया। फॉर्मिक एसिड ले लो, फॉर्मिक एसिड के दो अणु काम में ले लिए, ये लीजिए सर फॉर्मिक एसिड, एक ये रहा, एक आपका ये रहा, दो अणु मैंने फॉर्मिक एसिड के काम में लिए। और अगर मैंने इसको गर्म कर दिया MnO पे द्वारा, तो तुझे तो याद ये रखना है बेटा, एक अणु जल का निकाल देना और एक अणु CO2 निकाल देना और बन जाएगा यहाँ पर क्या, फॉर्मएल्डिहाइड। और वैसे भी तुझे कौन सा निकालना, को निकालने के लिए कोई कह रहा है, तू तो एक काम करना ना बेटा, ये याद रखना कि फॉर्मिक अम्ल लेते हैं तो क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर आप एल्किल कार्बोक्सिलिक एसिड काम में ले रहे हो, ये है एल्किल कार्बोक्सिलिक अम्ल, अगर आप ये काम में ले रहे हो और मैंने वही मैग्नस ऑक्साइड यानी MnO, तो बेटा यहाँ से भी क्या बनेगा, CO2 निकल जाएगी, जल निकल जाएगा और आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या मिलेगा, कीटोन। क्या मिला, कीटोन। अगर आप इन दोनों का मिश्रण काम में लेते हो, अगर आप इन दोनों का मिश्रण काम में लेते हो और वही आप MnO के साथ इसको गर्म कर रहे हो, ठीक है, तो बेटा क्या मिलेगा आप लोगों को, यहाँ पर क्या मिलेगा सर, आप लोगों को ये मिल जाएगा, CO2 निकल जाएगी और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्किल एल्डिहाइड। तो क्या इतनी सी चीज़ें याद नहीं रख सकते क्या आप? इन चीज़ों को तो याद ही रख सकते हो ना। अगर फॉर्मिक अम्ल का लेके चलते हो तो बनता है फॉर्मेल्डिहाइड, अगर आप एल्किल एल्डिहाइड अगर आप लोग यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड काम में लेते हो तो बनता है कीटोन, और अगर आप लोगों ने काम में लिया दोनों का मिश्रण तो बनेगा एल्किल एल्डिहाइड। फटाफट आप लोग इनका क्या कर लो, फटाफट आप लोग इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8th देखो सरकार, 8th जो है मेथड हमारे पास, वो 8th मेथड हमारे पास है अम्लों के कैल्शियम या बेरियम
लवणों का शुष्क आसवन। अम्लों के कैल्शियम या बेरियम लवणों का शुष्क आसवन अगर हम लोग लेके चलते हैं तब हम लोग ये काम में लेते हैं। ये ले बेटा, ये हमने ले लिया फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम या बेरियम लवण। ये कैल्शियम लवण है किसका, हमने बात की कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट है। और अगर मैंने इसका करवा दिया शुष्क आसवन, मैंने इसका करवाया शुष्क आसवन, तो बेटा देख मुझे एक MORG के तहत ये याद रख ले यहाँ पर कि यहाँ क्या बनती है, कुर्सी बंद बनता है। यहाँ कुर्सी बंद मतलब इस तरह से बंद तोड़ देना। या तुझे कुर्सी बंद की ज़रूरत भी नहीं है बेटा, तू तो याद रख लेना कैसे, जैसे अभी अम्लों के लिए मैंने बताया आपको क्या करना है कि अगर आपने इसका शुष्क आसवन, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत कंपटीशन लाइन में आती है। तो फॉर्मेल्डिहाइड बनना है, बस आप तो ऐसे याद रख लो, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया, बेरियम लोगे तो बेरियम कार्बोनेट निकल जाएगा। और अगर आपने अम्लों का ले लिया तो जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया था, मैंने यह अम्लों का लिया है, ये लो, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। अगर आप अम्लों की बात करते हो और आपने करवाया शुष्क आसवन तो वही कुर्सी बंद, और क्या मिलेगा आप लोगों को, आप लोगों को मिलेगा कीटोन, ठीक है, और साथ में वही कैल्शियम कार्बोनेट। और वही वाली बातें यार, अगर इन दोनों का अगर आप मिश्रण काम में लेते हो, अगर इन दोनों का मिश्रण काम में लेते हो, किसका, फॉर्मिक अम्ल का, और इसका अगर आप लोग मिश्रण काम में लेते हो और वही कार्य करवाएं हम लोग, शुष्क आसवन आप लोगों से करवाएं, तो बेटा आमने सामने कुर्सियां लगा लेना। देखो आमने सामने कुर्सियां जब लगी हों तो नज़रें तिरछी करनी पड़ती है, ये महाराज इससे आप उसको जोड़ देना, तो क्या मिल जाएंगे, 2 अणु मिल जाएंगे एल्किल एल्डिहाइड के। क्या समझे, अगर फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम बेरियम लवण लिया तो बनेगा क्या, फॉर्मेल्डिहाइड, और अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम बेरियम लिया तो क्या मिलेगा, कीटोन, और अगर दोनों का मिश्रण काम में ले लिया तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्किल एल्डिहाइड। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं आपको केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियों के ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले डालो। अब देखो बेटा, इसके बाद अब अपन जो बात करने वाले हैं ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये है केवल फॉर्मेल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड के लिए, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां हैं ये, केवल एल्डिहाइड। तो आइए सर, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां, केवल एल्डिहाइड बनेगा, केवल एल्डिहाइड। उसमें पहली विधि है बेटा रोज़नमुंड अभिक्रिया, महा मोस्ट अभिक्रिया, रोज़नमुंड अभिक्रिया, रोजाना मुंडन होगा, रोज़नमुंड अभिक्रिया। बेटा रोज़नमुंड अभिक्रिया किसके लिए होता है बेटा, रोज़नमुंड होता है अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड का हम लोग रोज़ाना मुंडन करवाते हैं, हाइड्रोजन काम में लेते हैं, पैलेडियम उत्प्रेरक लेते हैं, BaSO4 उत्प्रेरक विष लेते हैं, और उबलती हुई जाइलीन ये माध्यम का काम करता है। बहुत अच्छी चीज़ें पूछता है कि ये क्या है, ये हमारा उत्प्रेरक है, ये कौन है, उत्प्रेरक विष है, ठीक है। उत्प्रेरक विष का क्या काम होता है, उत्प्रेरक विष का काम ये होता है बेटा कि ये क्या करेगा, एल्डिहाइड को एल्कोहल में परिवर्तित होने से रोकता है, परिवर्तित नहीं होने देता। ये एल्डिहाइड को अल्कोहल में परिवर्तित नहीं होने देता, कौन, उत्प्रेरक विष, ये इसलिए काम में लिया जाता है। और रिएक्शन बहुत आसान है मेरे मित्रों, आप एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, या कहने का मतलब जितने कार्बन का आप एल्किल एल्डिहाइड काम में ले रहे हो उतने ही कार्बन का आप क्या बना देना, आप यहाँ पर एल्डिहाइड बना देना। ये एक विधि हो गई।
दूसरी विधि हमारी, दूसरी विधि है स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया दूसरी विधि है बेटा स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया को स्टीफेन अभिक्रिया बोलता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। और ये स्टीफन अभिक्रिया एल्किल साइनाइड के साथ रिएक्शन होती है। ये है सर आपका एल्किल साइनाइड, और एल्किल साइनाइड से हम लोग क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि ये जो पहले काम क्या करते हैं हम लोग, स्टेनस क्लोराइड वो HCl के द्वारा अपचयन करवाते हैं, इसको बोलते हैं स्टेनस क्लोराइड। तो सबसे पहला काम स्टेनस क्लोराइड व HCl के द्वारा अपचयन करवाते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग बेटा इसका जल अपघटन करवाते हैं। ठीक है, एक साथ भी लिख सकते हैं। और अगर अभिक्रिया ऐसे लिखी हुई हो ना तो आपको परेशान नहीं होना। स्टेनस क्लोराइड व HCl, और फिर वो आपको ये दे दे A, और फिर वो ऐसे भी देता है बेटा अभिक्रिया, और कहता है B, और फिर कहता है B क्या है। इसकी जगह मैं आपको ये ले लूँ CH3 या Re ले लेता हूँ मैं, है ना। आपसे पूछता है B क्या है, यानी B है क्या हमारा, ये बता दो तुमको। और ऑप्शन के रूप में वो तुमको दे दिया उसने, एल्कोहल दे दिया, ऐसे लिख देगा एल्कोहल। दूसरे ऑप्शन के रूप में हमें दे देगा कीटोन, तीसरे ऑप्शन के रूप में दे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और चौथे ऑप्शन के रूप में उसने दे दिया एल्डिहाइड। तो हमें टिक करना है एल्डिहाइड पर, चाहे वो ऐसे लिख दे। आप तो सीधा क्या कीजिए सर, जितने कार्बन का ये बना है ना उतने ही कार्बन का आप लोग क्या बना दीजिए, एल्डिहाइड। ये हो गई सर आपकी कौन सी विधि हो गई, ये हमारी केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ हमारी कंप्लीट हो गई। अब आइए, अब नेक्स्ट हम चलते हैं केवल कीटोन बनाने की विधियाँ। केवल कीटोन बनाने की विधियों पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए केवल कीटोन बना लेते हैं हम लोग, केवल कीटोन बनाने की विधियों की बात करते हैं। ओनली कीटोन हमें बनाना है। तो तीसरी विधि की हम बात करें, केवल कीटोन बनाने की विधियां। अगर आपको केवल कीटोन बनाना है बेटा, ओनली कीटोन अगर आपको बनाना है, तो कीटोन बनाने के लिए हमारे पास पहला मेथड क्या है, अम्ल क्लोराइड पर Gr का योग। बहुत ही आसान है, ये अम्ल क्लोराइड है, ये अम्ल क्लोराइड है, और ये है हमारा Gr। क्या करूं, एक आर यहाँ से उठाऊंगा, एक आर यहाँ से उठाऊंगा, क्या बन गया मेरे पास बन गया कीटोन। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो बेटा, अम्ल एमाइड पर Gr का योग। ये लो, ये मेरा अम्ल एमाइड है, आप लोग Gr का योग करवा दो, ये मेरा Gr है। लो भैया, क्या करूँगा, एक आर यहाँ से उठाऊँगा, एक आर यहाँ से उठाऊँगा, ले बेटा ये बना दिया कीटोन। यानी बहुत आसान सी चीज़ है, आपको क्या करना है, कीटोन बनाना है बस, और कुछ नहीं करना। तीसरी विधि है बेटा, तीसरी विधि है कीटोनीकृत एस्टर के क्षारीय जल अपघटन से। आप ध्यान से सुनिए, जब मैं आपको ये बेटा आपको जनरल केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, उस समय मैंने आपको कीटोनीकृत एस्टर बताया था। ये है आपका कीटोनीकृत एस्टर, ये लो, आप इसको AAE भी बोलते हो, आप इसको EAA भी बोलते हो कि नहीं बोलते हो। इसका क्षारीय जल अपघटन अगर हम लोग करवा दें, अगर हमने जैसे तनु बेरियम हाइड्रोक्साइड काम में ले लूँ और ये करवा दिया, तो मेरे बच्चे इधर H इधर O इधर H, क्या मिलेगा आप लोगों को, मिल जाएगा मेरे भाई कीटोन, साथ में मिलेगी CO2 और साथ में मिल जाएगा अल्कोहल। ये बन गया कीटोनीकृत एस्टर के अम्लीय जल अपघटन से। और केवल क्या बनता है यहाँ, एसीटोन ही बनेगा। तो इस तरह से हमारा ये
बनाने की विधियाँ तो हमारा ख़त्म हुआ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए हो चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट इसके बाद इनके रासायनिक गुणों की ओर। ठीक, चलिए।